हाँ जी, वापस एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज के वीडियो में इस वीडियो में बताऊँगा भाई, है ना, बताऊँगा आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट का, यानी ऑल वीडियो, है ना, ऑल जो रहता है ना, पूरा ऑब्जेक्टिव, है ना। देखिए कितना ऑब्जेक्टिव, 75 76 ऑब्जेक्टिव होगा, जो भी होगा 80, है ना। एक ही वीडियो में पूरा आपदा प्रबंधन आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ से 7 या 8 नंबर पक्का आने वाला भाई साहब, है ना। मैट्रिक परीक्षा 2020 दो, 22 दो, 24 दो, 26 दो, 20 तो बीत गया भाई, 22 भी बीत गया, जो भी दो यार सब बढ़िया रहेगा, है ना। चलिए बताते हैं और बने रहेंगे वीडियो में। 10 से 15 मिनट का वीडियो जो भी रहे, आप पूरा ही वीडियो देख लीजिएगा। और पहले आंसर, है ना, क्वेश्चन पहले जो आएगा ना, तो पहले आप टिक लगाइए कि आंसर कितना दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए 75 क्वेश्चन है, 75 में आप कितने आंसर दिए, 50 दिए, 60 दिए, 70 दिए, वो ले कीजिएगा, है ना। तो चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न आपके लिए क्या है। पहला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रसदी में कौन सा गैस का भोपाल गैस त्रसदी किस प्रकार की आपदा थी, है ना। हुआ था 3 दिसंबर 1984 में हुआ था, 1984 में हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस था, है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस था। भोपाल गैस त्रसदी में किस प्रकार की गैस थी ये बच्चा, की थी, मानव जनित था, प्राकृतिक नहीं था, मानव जनित था, है ना। उसके बाद आ रहा है 2 नंबर प्रश्न, क्या है, कितने प्रतिशत वर्षा कम होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है। 25, 20, 75, 50%। तो 25% सूखा रहेगा ना, तो कोई भी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाएगा, है ना। चलिए अगला, किस नदी का बिहार का शोक कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को बोलेगा। ये पश्चिम बंगाल का शोक, है ना, बंगाल का शोक बोलेगा तो दामोदर नदी। अगला प्रश्न क्या है ना। अगला प्रश्न है कि 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था। 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था, तो उड़ीसा में आया था। ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको, है ना, क्यों टाइम बर्बाद करूँगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था। 1934 में, भारत में भी आया था उसी टाइम, 1934 में। आगे क्वेश्चन मिलेगा, बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था, 1934 में, और भारत में भी आया था 1934 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत में विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था। 29 अक्टूबर 1999 आया था। एंड अगला, पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। अभी मैंने बताया था ना, बिहार का शोक कोसी नदी को, है ना, दामोदर नदी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को। अगला प्रश्न है भाई, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए आ गया 8 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। देखिए बिहार में भी 1934 में आया था, और भारत में 1934 में आया था। बिहार बोले भारत बोले कि भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया था, है ना, तो 1934 भारत है, और भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया था, 1934, दोनों यानी एक ही आंसर है। इनमें से सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य है कौन सा। बिहार है भाई, बिहार है ना। सूखा और आपदाग्रस्त मतलब सूखा और बाढ़ दोनों रहता है इसमें। अगला, बाढ़ कैसी आपदा है, पहले बता देते हैं बाढ़ कैसी आपदा है ना। बाढ़ तो है क्या है, बाढ़ है प्राकृतिक आपदा। बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, लिख देते हैं यहाँ पे, कुछ लिख देते हैं, है ना। बाढ़ हो गया, देखिए प्राकृतिक आपदा कौन कौन सा, प्राकृतिक आपदा उसे कहेंगे जिसमें मानव का योगदान नहीं होता, नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ। बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, है ना, सुनामी हो गया, चक्रवात आ गया, ज्वालामुखी, है ना, स्क्रीन में नहीं हट रहा है, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया, सब क्या है, प्राकृतिक आपदा है जिसमें मानव का योगदान नहीं होता। मानव का योगदान नहीं होता, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जिसमें मानव का योगदान होता है उसे क्या कहेंगे, है ना, मानव जनित आपदा। चलिए देख लीजिए, देखिए क्या प्रश्न ये था ना कि बाढ़ कैसी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है, कौन सी प्राकृतिक आपदा है, तो कौन सा है प्राकृतिक, आग लगना, अरे मानव लगाता है ना इसमें, है ना,
बम फटना ये सब मानव करता है। रासायनिक दुर्घटना में ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा है ना। इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, प्राकृतिक आपदा नहीं, आतंकवादी, प्राकृतिक आपदा, इसमें क्या, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है भाई? तो आतंकवाद भी नहीं है, महामारी भी नहीं है, दंगा भी नहीं है, तो इनमें से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा कौन सा नहीं? आतंकवाद है, ये रेलवे दुर्घटना है, ये सांप्रदायिक दंगा है, ये सुनामी नहीं है, सुनामी नहीं है ना। बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, सुनामी हो, ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, सब क्या है? मानव जनित आपदा नहीं है, प्राकृतिक आपदा। इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो कौन नहीं? भूकंप है, ये सुनामी है, भूकंप है, बाढ़ है, आतंकवादी नहीं, आतंकवाद नहीं है, आतंकवाद नहीं है, आतंकवाद तो मानव करता है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक आपदा नहीं है? कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? बाढ़ है, ये है, बाढ़ है, सुनामी है, भूकंप है, लेकिन कौन है? रेलवे दुर्घटना नहीं है, रेलवे दुर्घटना नहीं है भाई। इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? अरे एक ही बात, बहुत देख लो, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो क्या ना, ये तो है ही है, सुखाड़ है, ये सूखा है, ये बाढ़ है, चक्रवात है, ये सब प्राकृतिक आपदा है ना। गरीबी, गरीबी एक, गरीबी अपने आप आता है थोड़ा भाई साहब, आपने लाता है, आप मतलब आप खा लिए, मतलब पूरा खा रहे हैं घर में बैठ के, है ना, बैठ के खा रहे हैं और कमाते ही नहीं, तो क्या हुआ? गरीबी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव जनित आपदा है, मानव ही लाता है ना। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न देखिए, क्या बोला? 17 नंबर बोल दिया, 17 नंबर, निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है? ना, सांप्रदायिक दंगा है, ये रेलवे दुर्घटना है, ये है। निम्न से मानव जनित आपदा नहीं है, मानव जनित आपदा नहीं है। सांप्रदायिक दंगा है, आतंकवादी है, रेलवे दुर्घटना है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से है ना। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा है, तो सांप्रदायिक दंगे है, ये है, आतंकवादी भी है, रेलवे दुर्घटना है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। बताइए, मानव जनित आपदा है, मानव जनित आपदा है। बाढ़ तो नहीं अपने आप आता है, बाढ़, भूकंप, सुनामी, ये सब क्या होता है? ये सब प्राकृतिक आपदा। लेकिन आतंकवादी हो गया, रेलवे दुर्घटना हो गया, सांप्रदायिक दंगा हो गया, बम का फटना हो गया, सब क्या है? ये हो गया मानव जनित आपदा। उसके बाद बताइएगा, उसके बाद है अगला प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल का अधिकता, बहुत बढ़िया। नदी के तली में अवसाद का जमाव, ये भी बहुत बढ़िया है यार। वर्षा की अधिकता, ये भी बहुत बढ़िया है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, है ना। देखिए, अगर उपयुक्त सभी नहीं रहता, तो क्या मारते? जल का अधिकता, क्या मारते? वर्षा की अधिकता, अगर नहीं रहता तो उपयुक्त सभी, समझे ना, बात समझिए भाई। अगला प्रश्न बोल रहा है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होता है? फसलों को तो होबे करता है, पशुओं को होबो करता है, जानवर को होता है, भवनों का भी होता है, तो उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, है ना। कुशहा तटबांध किस नदी पर है? कुशहा तटबांध कोसी नदी पर है। बिहार का शो कहा जाता है इसी को, कोसी नदी को, और पश्चिम बंगाल का शो कहा जाता है दामोदर नदी को, है ना। भारत का सबसे लंबा नदी और राष्ट्रीय नदी गंगा नदी कितना है? 2525 किलोमीटर, इसका क्या है? लंबाई है 2525 किलोमीटर, याद रखिएगा। अगला, किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? भारत को नहीं कहा जाता, नेपाल को नहीं कहा जाता है, नल्ला पाकिस्तान। नल्ला को समझ में आ रहा है? नल्ला पाकिस्तान भाई, नल्ला पाकिस्तान बोलते हैं, नल्ला पाकिस्तान, है ना। यानी बांग्लादेश को बाढ़ का देश किसे कहा जाता है? ब से बाढ़, ब से बांग्ला, याद रखिएगा, है ना। अब बोलेगा ज्वालामुखी भूकंप का देश किसे कहा जाता है? एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, ज्वालामुखी और भूकंप का देश किसे कहा जाता है? भूकंप का देश, तो याद रखिएगा, जापान को कहा जाता है, जापान को कहा जाता है ना। यानी ज्वालामुखी और भूकंप का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। अगला प्रश्न आइए, निम्नलिखित में से प्रबंधन हेतु निर्माण कार्य में से कौन सा बाढ़ नियंत्रण में सहायता हो सकती है? अरे बाढ़ नियंत्रण में कुंड थोड़ी खोलेगा, नहर थोड़ी खोलेगा, कुआं थोड़ी खोलेगा, सब गलत ऑप्शन है। जब बाढ़ आएगा तो क्या करें? बांध बनाना है, क्या है? बांध बनाना है। भारत का लगभग कितने प्रतिशत बाढ़ या सुखाड़ से प्रभावित है ना? भारत का तो 85% है ना। बाढ़ या सुखाड़ दोनों मिला कितना? 85% है। अगला, बिहार की बड़ी त्रसदी में से एक है, क्या है? बाढ़ है। बिहार की बड़ी त्रसदी में से क्या है? बाढ़ है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 27 नंबर, बिहार राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त है? अरे भाई साहब, बाढ़ से ग्रस्त है बिहार का कितना प्रतिशत
बाढ़ से ग्रस्त है 73% होगा, 73% होगा, 73% होगा। अगला प्रश्न है ना, बिहार का कौन सा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, यानी बिहार का कौन सा दिशा में बाढ़ ज़्यादा आता है ना। तो उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा बिहार आता है, ये बाढ़ आता है। बाढ़ आएगा उत्तरी बिहार में, लेकिन सुखाड़ आएगा पश्चिमी बिहार में, दक्षिणी बिहार में। बाढ़ आएगा उत्तरी बिहार में और सुखाड़ आएगा दक्षिणी बिहार में। कोई दिक्कत? बाढ़ उत्तरी बिहार, सुखाड़ दक्षिणी बिहार, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या आ रहा है रे, क्या आ रहा है इसम, क्या आ रहा मोटिवेशन आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, अगला प्रश्न क्या है, बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना चाहिए, है ना। खेतों में जाना चाहिए? नहीं यार, खेतों में उसी डूब जाएगा जहाँ जहाँ है उसी स्थान पर। ये बात गलत है, गाँव के बाहर ही भी कहाँ जाएगा, ऊँची वाले स्थान पर, ऊँची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए बाढ़ के समय, है ना, तब सुरक्षित रहिएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, सूखे के लिए जिम्मेवार का कारक है, सूखे के लिए जिम्मेवार का कारक है क्या है, सूखे के लिए क्या, वर्षा की कमी। अरे वर्षा होबे नहीं करेगा तो सूखा रहबे नहीं करेगा, है कि नहीं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका है क्या है, नदियों को आपस में जोड़ देना, ये भी बात नहीं है यार। वर्षा के जल को संग्रह करना है, यही बात है, यानी वर्षा का जो जल है ना उसको हम संग्रह करेंगे, जमा करेंगे, है ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बोलता है, क्या बोलता है, 32 नंबर प्रश्न ये बोलता है, भूपटल के नीचे हुआ स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है ना, जहाँ भूकंप उत्पन्न होगा यानी भूकंप केंद्र कहलाएगा। जहाँ से भूकंप उत्पन्न होगा ना, भूपटल के नीचे का हुआ स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वो भूकंप केंद्र कहलाता है, भूकंप केंद्र होगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, देखिए 33 नंबर क्या बोल रहा है, भूकंप जहाँ से उत्पन्न होगा ना भूकंप केंद्र कहलाएगा। लेकिन अगला प्रश्न देखिए, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर केंद्र पर पृथ्वी की सतह पर केंद्र का क्या नाम है, यानी जहाँ से भूकंप उत्पन्न होगा तो भूकंप केंद्र कहलाएगा, लेकिन भूकंप के केंद्र ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर रहेगा ना तो अधिक केंद्र कहलाएगा, अधिक केंद्र कहलाएगा। अगला प्रश्न है ना, भूकंप का मापना किसके द्वारा होता है, सिस्मोग्राफ के द्वारा। भूकंप का मापना किसके द्वारा होता है, सिस्मोग्राफ के द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है ना, बिहार राज्य भूकंप के लिए किस मंडल में आता है, मंडल 4 आता है, मंडल 4 में आता है। निम्नलिखित में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील है, कौन है संवेदनशील है, देहरादून, चेन्नई है, कौन है, चेन्नई है। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक संवेदनशील है, चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है। अगला प्रश्न, किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे पहले हुआ था। देखो गहनता सबसे पहले हुआ था पी तरंग को, लेकिन आया था सबसे पहले यल तरंग आया था। पृथ्वी पर आया था सबसे पहले यल तरंग, लेकिन गहनता हुआ था पी तरंग, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ही होगा, पृथ्वी से भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाले सबसे पहले तरंग का नाम क्या है, तो हमने क्या बताया था, गहनता हुआ था पी तरंग का, लेकिन आया सबसे पहले यल तरंग आया, याद रखिएगा। उसके बाद भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित क्षेत्र है ना, भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, तो 56%। कितना है, 56% है जो ना भारत की भूमि जो भूकंप से प्रभावित है, 56%, याद रखिएगा, है ना। इसके बाद कितना 40 था, 40 में आइए, राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, राष्ट्रीय बाढ़ कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ, 1954 हो गया। उसके बाद आइए इधर ही है प्रश्न, इधर ही है 41 नंबर प्रश्न है। देखिए 41 नंबर क्या है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब हुआ था, है ना। प्रारंभ हुआ था 1954 में, 1954 ईस्वी में, लेकिन मतलब राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब हुआ था, 1976 ईस्वी में। बाढ़ पूर्व सूचना, बाढ़ आने से पहले सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय की स्थापना किया गया था, पटना में किया गया था, है ना, पटना में किया गया था। बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, पटना में किया गया था, है ना। सुखाड़ क्या है, सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा और क्या है, इसमें पूछने वाली कोई बात है। सुखाड़ बाढ़ इसमें क्या है, सुनामी, ज्वालामुखी। सूखा किस प्रकार की आपदा है, लो आगे, प्राकृतिक आपदा है और क्या, इसमें पूछने वाली बात है। कृषि सूखा होता है, जल के अभाव के कारण, मिट्टी के नमी के अभाव के कारण, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी के लवणता के कारण, जल के अभाव के कारण,
जल के भाव के कारण। अरे परिवहन करेगा तो यार पानी कहाँ से होगा, मिट्टी सूखा ही रहेगा ना। अगला, निम्न में कौन सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है। सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है गुजरात, सूखा सर्वाधिक ग्रस्त है गुजरात, है ना। अगला 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 क्या है 47 में, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा ठहरे। बाढ़ किधर आता है, बिहार के कौन क्षेत्र में बाढ़ आता है, उत्तरी बिहार में। कौन आता है, उत्तरी बिहार में, लेकिन सुखाड़ आता है दक्षिणी बिहार में। सुखाड़ आता दक्षिणी बिहार में, बाढ़ आता उत्तरी बिहार में। बाढ़ आता उत्तरी बिहार में, सुखाड़ आता दक्षिणी बिहार में, याद रखिएगा, है ना। सूखे की स्थिति में किस प्रकार आती है, धीरे धीरे आता है, अचानक थोड़ी आ जाएगा, धीरे धीरे आता है ना। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न 49 नंबर है। क्या बोल रहा हूँ 49 नंबर, महासागर की तली में होने वाले कंपन को क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। सुनामी कहाँ आता है, सुनामी कहाँ आता है, समुद्र में आता है। सुनामी कहाँ आता है, समुद्र में। सुनामी किस प्रकार की आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। सुनामी किस प्रकार की आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, याद रखिएगा। सुनामी कहाँ आता है, समुद्र में आता है। सुनामी कैसी आपदा, प्राकृतिक आपदा। सुनामी कहाँ आता है, समुद्र में आता है, समुद्र में आता है। सुनामी का संबंध है किससे, समुद्र से। सुनामी कहाँ आता है, समुद्र में। सुनामी का संबंध है समुद्र से। उसके बाद सुनामी का प्रमुख कारण है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, समुद्र में भूकंप का आना। हाँ ये तो है, समुद्र में भूकंप का आना, समुद्र में भूकंप का आना। अगला, सुनामी का मुख्य कारण क्या है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है, स्थलीय सीमा पर भूकंप, महाद्वीपों में कहीं भी भूकंप नहीं, समुद्र के भीतर भूकंप आना, समुद्र के भीतर भूकंप आना, वही तो बात है रे। महासागर के तल क्या लिखा हुआ देखिए, प्रश्न 55 है, महासागर तल के कंपन का परिणाम है, क्या है, कंपन। महासागर के तल में कंपन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सुनामी आ रहा है, सुनामी आ रहा है, सुनामी आ रहा है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, बंगाल की खाड़ी में आया था। कहाँ आया था, बंगाल की खाड़ी में। याद रखिएगा, डेट पूछेगा, डेट 26 दिसंबर 2004 को, है ना, विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में आया था, बंगाल की खाड़ी में आया था। देखिए अगला प्रश्न इधर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 57 नंबर प्रश्न है, 57 है, भूकंप के समय मलबे में दबे व्यक्ति का पता लगाने के लिए कौन सा सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। देखिए बायोराडार भी किया जाता है ना, प्रशिक्षित कुत्ता भी किया जाता है, इंफ्रारेड कैमरा भी किया जाता है। तो इनमें से अगर एक कोई और रहता ना तो कोई मार देता, लेकिन तीनों दिया होता, इनमें से सभी मारेंगे, इनमें से सभी इसका आंसर सही है। वहीं बायोराडार भी, इंफ्रारेड कैमरा भी है, प्रशिक्षित कुत्ता भी है, जो खोजने वाला कुत्ता सूंघता है ना, तो याद रखिएगा इंफ्रारेड कैमरा। अगला आ गया ना, इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग निम्न से किस आपदा में किया जाता है। देखिए क्या बताया था, अगला प्रश्न पहले देखिए, है ना, इंफ्रारेड कम, इसको पहले देखिए, भूकंप के समय मालूम आदमी को पता लगाने के लिए इनमें सभी बायोराडार, इंफ्रारेड कैमरा, प्रशिक्षित कुत्ता, है ना। लेकिन इसमें अगला प्रश्न क्या आ गया, 58 नंबर आ गया, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है, भूकंप में किया जाता है ना, भूकंप में किया जाता है ना। मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद किया जाता है ना, इंफ्रारेड कैमरा का, इंफ्रारेड कैमरा का। देखिए अगर मानव शरीर में आग लग गया, मानव शरीर की आग से जलन की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, वो जला हुआ और डालिए गर्म पानी, है बचेगा, अस्पताल पहुंचाना चाहिए, ये भी बात गलत है भी, इनमें से कोई नहीं, ये भी बात गलत। पहले सबसे पहले सब प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए, अस्पताल तो जाएगा भाई, अस्पताल जाएगा, लेकिन सबसे पहले ठंडा पानी डालना चाहिए। अगर आग लग गया शरीर में, प्राथमिक उपचार क्या है, ठंडा पानी डालिएगा। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा कार्य जले हुए लोगों के लिए नहीं करनी चाहिए। तो ठंडा पानी डालेगा बहुत बढ़िया, बर्फ़ लगाएगा बहुत बढ़िया, है ना, बर्फ लगाएगा, यानी क्रीम व्रीम कोई लगाएगा बहुत बढ़िया, लेकिन तेल का लेपन नहीं करना। तेल का लेपन करेगा भाई साहब तो और जलेगा। तो इसका ऑप्शन होगा डी, राइट आंसर। बस्ती में आग लगी, देखिए बस्ती में आग लगने पर निम्नलिखित में कौन सा कार्य आवश्यक है, दरवाजे खिड़की को बंद करना चाहिए। अरे यार मर ही जाएगा, आग बुझने की प्रतीक्षा कर इंतजार करेगा कि हमारे घर में आग बुझेगा, अपने आप सारा जल जाएगा सामान। अग्निशामक को बुलाना चाहिए, हाँ ये सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला प्रश्न क्या है,
आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है स्थानीय प्रशासन है, स्वयं सेवी संगठन है, गांव तथा मोहल्ले के लोग हैं, इनमें से सभी है भाई। हो गया ना। देखिए इसका ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसका ऑप्शन क्या कि है रे आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख घटक इनमें से कौन सा है। देखिए कौन सा आंसर इसका है, इसका स्थानीय शासन है, और क्या हो गया स्वयं सेवी संगठन है, उसके बाद क्या है गांव तथा मोहल्ला के लोग हैं, इनमें से सभी हो जाएगा आंसर इसका। देखिए देख लीजिए एक बार फिर से एक बार फिर से देख लीजिए टाइपिंग में देख लीजिए। आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख घटक है स्थानीय प्रशासन है ना स्वयं सेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ला के लोग भी है, इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है सुनामी जो है ना, सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी, है ना चेन्नई में की गई थी, चेन्नई में की गई थी। लगता है एक प्रश्न का गलत हमने जवाब दे दिया ऊपर वाला। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कराना चाहिए, कहाँ करवाना चाहिए, यहाँ सुनामी आए वहाँ कहाँ करवाना चाहिए, समुद्र के तट भी नहीं गलत बात है, समुद्र तट के दूर, ये भी गलत है, समुद्र तट से दूर ऊंची पर है, ये सही बात, ऑप्शन नंबर सी करवाइएगा। सुनामी आएगा तो समुद्र तट के दूर ऊंची पर करवाइएगा। भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकान का निर्माण होता है, क्या होता है, अनुचित होता है, यानी जहाँ भूस्खलन वाले होता है ना, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण होता है, अनुचित होता है, समझा। भूस्खलन क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है, भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है ना। सर्वाधिक भूस्खलन किस राज्य में होता है, अरे उत्तराखंड में होता है भाई साहब, उत्तराखंड में सर्वाधिक, लैंड जिसको बोलता है। अगला प्रश्न, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में भवनों का आकार कैसा होता है, भवनों का आकार आयताकार होना चाहिए, जहाँ भूकंप आएगा ना वहाँ भवनों का आकार आयताकार होना चाहिए। हो गया ना। 70 के बाद 71, सन 2001 ईस्वी में है ना भारत के किस राज्य में भयंकर भूकंप आया था। पहले भूकंप कैसी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सुखाड़, ज्वालामुखी हो गया, सुनामी हो गया, भूस्खलन हो गया, इसमें क्या है प्राकृतिक आपदा। रेलवे दुर्घटना हो गया, सांप्रदायिक दंगा हो गया भाई, बम का फटना हो गया, इसमें क्या है मानव जनित आपदा है, गरीबी से मानव जनित आपदा है। तो कहाँ आया था, गुजरात में आया था। कहाँ आया था, सन 2001 ईस्वी में भारत के किस राज्य में भयंकर भूकंप आया था, 2001 ईस्वी में। भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ है ना। अगला प्रश्न 71 के बाद 72 में आइए, 72 के बाद है ना, निम्न में से कौन सा आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था है। क्या है, रेडियो है, ये है, उपग्रह भी है ना, हैम रेडियो भी है, इनमें से सभी मारे गए आंसर। क्या मारे गए, इनमें से सभी मारे गए आंसर। अगला प्रश्न क्या है, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किया जाता है संसाधनों की खोज के लिए, आप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा भाई, बहुत ज़्यादा VVI बच्चों याद रखिएगा, है ना। अगला, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, अभी देखो यार, बोर्ड मान रहा है सार्वजनिक टेलीफोन, लेकिन अभी क्या है सबके पास होता है मोबाइल। अगर मोबाइल नहीं रहता ऑनलाइन वीडियो नहीं देख पाते, ऑनलाइन गेम नहीं खेल पाते, है ना, आप हमारे वीडियो नहीं देख पाते, है ना। तो लेकिन सार्वजनिक बोर्ड क्या मान रहा है, सार्वजनिक टेलीफोन मान रहा है, लोकप्रिय लेकिन होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए आपके ज़माने, लेकिन बोर्ड अपडेट नहीं भाई, बोर्ड जो है ना, बोर्ड अपडेट नहीं है। तो क्या है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन। अगला क्या है, अगला समान संचार व्यवस्था के लिए बाधित होने वाले प्रमुख कारण क्या है। टेबल का टूट जाना यार, समान संचार व्यवस्था बाधित होने वाला क्या है, टेबल का टूट जाना। इनमें से कौन सा आकस्मिक प्रबंधन से घटक नहीं है, आकस्मिक के लिए बताए थे, क्या बताए थे, स्थानीय शासन तो है, ये है, स्वयं सेवक संगठन है, ये है, स्थानीय लोग है, ये गाँव मोहल्ला के लोग है, ये, जिसमें क्या नहीं, संगीतकार नहीं है। कितना हो गया, चलिए इस लगता हो गया प्रश्न रे, ये पूरा प्रश्न 76 प्रश्न मैंने आपको करवा दिया। देखिए 76 प्रश्न आपदा प्रबंधन से करवाया हूँ, कुछ और होगा तो बता दिया जाएगा। 76 प्रश्न में आपने कितना सही किया, 76 प्रश्न में आपने कितना सही किया, है ना, कमेंट में लिखिएगा। तो याद रखिएगा,
है ना। इसके बाद आएगा क्या आएगा, इसके बाद आएगा हिस्ट्री का वीडियो, कल से हिस्ट्री का वीडियो आएगा, हिस्ट्री का वीडियो आएगा, है ना। चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव का आएगा, ऑब्जेक्टिव का आएगा, है ना। सारा टाइपिंग हो चुका है, सारा आंसर लिखा भी चुका है, बस आपके लिए वीडियो धनाधन 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 6-7 दिन में पूरा वीडियो आपको दे दूंगा, है ना। इसलिए आपदा प्रबंधन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसका भी जो भी सब्जेक्टिव है ना आपको खोज को मैं बेहतरीन से मैं आपको दे दूंगा। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।